Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are all fine and safe at your home with your family, and take care of your health in this season because it's very too hot, much hot outside the house. So stay tuned with me while I'm going to discuss this lecture and this unit number 3, grade 4, Pip meets a convict. I'm going to start the reading of this unit, and before reading, where we check the pre-reading section, let's take a look at the picture on this page. What is happening? What is this? What is the story about? Share your predictions with your class. पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट, इसका मतलब है पिप एक मुजरिम से मिलता है. पिप एक बॉय है और ये उसका निक नेम है और वो एक मुजरिम से मिलता है इस कहानी में. तो इस कहानी को पहले हम पिक्चर्स से अगर जज करें तो पिक्चर्स में क्या है कि पिप जो है, ये लड़का पिप है जो एक कब्र के पास खड़ा है और ये कब्रिस्तान है और कब्र है और पास एक टॉम्बस्टोन है. टॉम्बस्टोन होता है एक कत्बे को कहते हैं जो अगर अमूमन हम लोगों ने कब्रिस्तान में हमारा विज़िट हुआ हो या कभी देखी हो कोई कब्र, तो उसकी बैक साइड पे जो सर वाली साइड होती है, सिरहाने वाली, उसमें एक वो लेबल करने के लिए कुछ बोर्ड या कोई पत्थर का सिल या कुछ ऐसी चीज़ लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि ये जो कब्र है ये किस पर्सन की है. ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में भी है, इस पिक्चर में भी है. तो हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं कि पिप जो है वो एक मुजरिम से मिलता है. वो कैसे मुजरिम से मिलता है और मुजरिम क्या कहता है उसको, यही स्टोरी है सर. माई फादर्स फैमिली नेम इज़ पिरिप. मेरे फादर का जो फैमिली नेम है वो पिरिप है. और माई फर्स्ट नेम फ़िलिप. मेरा पहला नाम जो है वो यानी पूरा नाम मेरा फ़िलिप है. बट एज अ चाइल्ड आई कुड नॉट से ईदर, कि मुझे इसके अलावा, जब मैं बच्चा था तो मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता था. सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप. तो मैंने अपने आप को पिप कहना शुरू कर दिया. एंड देन एवरी वन एल्स कॉल में पिप एज़ वेल. और इसी तरह हर कोई मेरी तरह ही मुझे इसी तरह पिप कहना शुरू हो गया. आई से दैट माई नेम इज़ पिरिप. मैंने कहा कि मेरा नाम पिरिप है. बिकॉज दैट्स वट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉम्बस्टोन. क्योंकि ये वही चीज़ है जो मेरे फादर की जो कब्र है, मेरे बाप की कब्र का जो कतबा है, जहाँ पे उनका नाम और जो हर चीज़ लिखी होती है वो सारा उस पर यही लिखा गया है. एंड इट इज़ व्हाट माय सिस्टर टोल्ड मी. और ये वही बात है, ये वही चीज़ है, वही नाम है जो मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने मुझे बताया था. माय सिस्टर इज़ मैरिड टू अ ब्लैक स्मिथ. मेरी बहन की शादी एक ब्लैक स्मिथ से हुई है. ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को. तो एक आदमी से हुई है जो कि लोहार है. वो लिव्ड इन आ मार्शी एरिया. हम एक दलदल वाले इलाके में रहते हैं. डाउन बाय द रिवर, जो दरिया से नीचे को जाता है. अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी. और समंदर से कुछ मील के फासले पे है. वन डे, एक दिन, आई स्टूड इन द चर्च यार्ड. एक दिन मैं कब्रिस्तान का जो सहन था, चर्च का जो सहन था उसमें खड़ा था. एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट्स टॉम्बस्टोन. और मैं अपनी जो थी उनमें मैंने अपने पेरेंट्स की जो कब्रों पे कतबे लगे हुए थे उसको देखा. एट द डार्क फ्लैट वाइल्डनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड. के चर्च यार्ड के जो पीछे है उसमें पीछे एक बिल्कुल गहरा अंधेरा वीराना है. द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड माउंड. जो दलदल है वहाँ पे वो कैसे हैं, आड़ी तिरछी हैं और खड्डों वाली हैं और गढ़ों वाली हैं. इन दिस डिस्टेंस, इसी फासले पे, आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर. और मैं इसी जो फासला था, इसी लाइन में मैं एक जो है वो दरिया की सुरमई पट्टी को देख सकता था. एंड देन फार अवे, उस तरह दूर तक द समंदर को भी देख सकता था. इट वॉज़ अ कोल्ड डे, और ये सर्द दिन था. द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड. जो था ग्रे आसमान, जो ग्रे ज़मीन थी और ग्रे आसमान जो था वो मुझे उदास कर रहा था. आई सडनली
रियलाइज अचानक से मुझे महसूस हुआ दैट आई वॉज एन ऑर्फन एंड बिगेन टू क्राई कि मैं यतीम हूँ और मैंने रोना शुरू कर दिया। होल्ड योर नॉइस, अपने जो है वो शोर ख़त्म करो। क्राइड अ टेरिबल वॉइस, कि एक जो अजीबो गरीब आवाज़ थी वो उसमें आवाज़ आई, वो चिल्लाया वो इंसान के, अपना शोर ख़त्म करो। इट केम फ्रॉम अ मैन who had just stepped out from behind a gravestone, कि ये वहाँ से उस आदमी की आवाज़ वहाँ से आई थी जो कि अभी कुछ कदम दूर ही एक कब्र के पीछे, कतबे के पीछे था। एक कीप स्टिल आई विल कट योर थ्रोट। कीप स्टिल, इसी तरह सीधे खड़े रहो, अदरवाइज़ मैं क्या कहता है कि आई विल कट योर थ्रोट, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूँगा। दिस मैन वॉज फ्राइटेड, और जो था ये आदमी खौफज़दा था। ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लोथ, बहुत गंदे मंदे जो थे वो ग्रे कलर के सुरमई के कपड़ों में मलबूस था, कपड़े पहने हुए थे उसने। एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग्स, और उसके पैरों में जो थी बहुत बड़ी एक लोहे की जो थी जंजीर उसने पहनी हुई थी। ही वॉज एन एस्केप्ड कॉन्विक्ट, और ऐसा लगता था कि वो क्या है, वो भागा हुआ मुजरिम था। His shoes were broken, उसके जूते टूटे हुए थे। एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड अराउंड हिज हेड, और उसने जो था वो कपड़ों की जो टुकड़े होते हैं ना, चिथड़े उड़े कपड़े, वो उसने अपने सर के इर्द गिर्द बांधे हुए थे। ही वॉज डर्टी फ्राम बींग सोक्ड इन द मडी वाटर फ्राम द डिचेज, और ऐसा लगता था वो इतना गंदा था कि ऐसा लगता था कि जो खड्डे हैं पानी और गारे के खड्डे, मडी वाटर जो गारे वाला पानी, तो उसमें ये भीगा हुआ था। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्राम नेटल्स एंड स्टोन्स, और ऐसा लगता था कि ये जो कवर्ड है किस चीज़ से, नेटल्स मट्टी से और खड्डों से और पत्थरों से ये कवर किया हुआ है। ही लिम्प्ड, वो लंगड़ा रहा था। एंड शिवर्ड, काँप रहा था। एंड ग्लेड, और घूर रहा था। एंड ग्राउल्ड, और गर्रा रहा था। हिज टीथ चैटर्ड इन हिज हेड एज ही सीज्ड मी बाय द चिन, उसके जो दांत थे वो उसके सर के साथ ऐसे, वो जब हम किसी को ग्राउल करते हैं, गर्राते हैं, तो अपने दांतों को ऐसे पीस लेते हैं कि बंद कर लेते हैं, ज़ोर से बंद कर लेते हैं। कि जो थे वो उसने जब उस लड़के को पकड़ा तो उसका जो दांत और थे वो उसके सर के साथ, पिप के सर के साथ टकराए, और उसकी चिन थी वो उसने उसको ऐसे मुंह पर करके उसको पकड़ लिया। ओह डोंट कट माई थ्रोट सर, ओह मेरा गला मत काटो। आई प्लीडेड इन टेरर, मैंने प्लीड होता है दरख्वास्त करना, इन टेरर खौफ में, मैंने खौफ से दरख्वास्त पेश की या उससे मिन्नत समाजत की। टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ सेट द मैन, उस आदमी ने कहा। क्विक, जल्दी से। पिप सर, उसने कहा सर पिप। वंस मोर, दोबारा बताओ सेट द मैन, उसने कहा स्टेयरिंग एट में, मेरी तरफ घूरते हुए। लाउडर, ऊंची आवाज़ में बोलो। पिप पिप सर, उनके बार बार उसको, यानी खौफ से जिसे इंसान बार बार बड़बड़ाता है उसे कहता है सर पिप पिप। शो मी वेयर यू लिव, दिखाओ तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो। सेट द मैन, उस आदमी ने कहा। पॉइंट आउट द प्लेस, उस जगह की निशानदेही करो। आई पॉइंटेड टू वेयर आवर विलेज ले, मैंने इशारा किया कि जहाँ हमारा विलेज है, गांव है। अ माइल फ्रॉम द चर्च, चर्च से 1 मील दूर। द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली, आदमी ने मुझे गौर से नज़दीक से देखा। दैन ही टर्नड अप माइज अपसाइड डाउन, तब उसने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स, और मेरी जेबों को खाली कर दिया। देयर वॉज नथिंग इन दैम बट अ पीस ऑफ ब्रेड, उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक रोटी के टुकड़े के। द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइटेड इटसेल्फ, द अपसाइड डाउन, ऊपर से लेके नीचे तक उसने चर्च को दाएं और बाएं से अपने आप को देखा और मुझे भी देखा। व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई टॉम्बस्टोन, तब उसने मुझे कहाँ बिठा दिया, रख दिया, एक ऊंचे से जो कब्र का कतबा था ना उसके ऊपर बिठा दिया। आई सैट ट्रैम्बलिंग, और मैं जो लड़खड़ाता हुआ वहाँ बैठा रहा। वाइल ही एट द ब्रेड रैनवसली, और उसने क्या किया, बहुत घबराहट में जो था बेसाख्तगी से उसने ये जो रोटी का टुकड़ा था वो उसने खा लिया। ना लुक हियर, अब इधर देखो, सेट द मैन, आदमी का। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। देयर सर सेड, उसने कहा कि सर वहाँ हैं। द मैन जम्प्ड, आदमी उछला। एंड मेड अ शॉर्ट रन, भाग कर, यानी कि जल्दी से भागा। बट देन ही स्टॉप्ड, लेकिन तब वो रुक गया। एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, और उसके कंधे की तरफ देखने लगा। देयर सर, वहाँ। आई टिमिडली सेड, मैंने जो है डरते हुए बुज़दिली से कहा।
पॉइंटिंग टू द टॉम्बस्टोन, और मैंने कतबे की तरफ इशारा किया। यानी कि वो ऑर्फन था, यतीम था ना, तो उसने, उसके पेरेंट्स तो थे ही नहीं, तो अब उसने उनका एड्रेस तो बताना था कि वो कहाँ है। तो उनका एड्रेस बताते हुए वो बता रहा है कि ये कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये वहाँ है। जैसे इस पिक्चर में आप देखें कि वो एक टॉम्बस्टोन के ऊपर उसने उसको बिठाया हुआ। ओह सेड द मैन, ओह आदमी ने कहा, सो हु डू यू लिव विद, तो तुम्हारे साथ, अब तुम किसके साथ रहते हो। इफ़ आई लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँ तो तुम किसके साथ रहोगे। विच आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड अबाउट, कि जिसके बारे में मेरा जो माइंड है वो भी मैंने अपना इरादा नहीं किया कि तुम्हें ज़िंदा रहने दूँ। तो कहता है कि अगर मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँ तो तुम किसके साथ रहोगे। माई सिस्टर, मेरी बहन। सर, मिसिज़ जोई ग्रैगरी, तो क्या कहता है कि मिसिज़ जोई गैरगरी जो है वो मेरी सिस्टर है, वाइफ ऑफ जोई गैरगरी, जो जोई गैरगरी की वाइफ है, बीवी है। और वो क्या करता है, द ब्लैक स्मिथ, वो एक लोहार है। सर, ब्लैक स्मिथ, सेड ही, उसने कहा ब्लैक स्मिथ, एंड लुक डाउन एट हिज लेग, और अपनी टांगों की तरफ नीचे देखता है जहाँ उसने वो चेन पहनी हुई थी। क्योंकि वो मुजरम था, भागा हुआ था, तो ऑब्वियसली जो मुजरम होते हैं या तो उनके हाथों में कुछ ऐसे हथकड़ी पहनी होती है या पाँव में कुछ ऐसी बेड़ियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉक्ड होते हैं और वो भाग नहीं सकते। कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकते जिसकी वजह से वो भाग सकें। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग, अपनी टांगों की तरफ देखते हुए, एंड मी सेवरल टाइम्स, और मेरी तरफ भी कई बार देखते हुए, ही टुक मी ही बोथ माई आर्म्स, उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया, एंड टिल्टेड मी बैक, और पीछे को झुका दिया। टिल्टेड होता है झुकना, झुकाया, नी बैक एज फार एज ही कुड, और मुझे पीछे की तरफ इतना झुका जितना वो पकड़ के झुका सकता था। ही स्टेयर्ड इनटू माय आइज़, और उसने मेरी आंखों में घूरना शुरू किया। नाउ लुक हियर, अब इधर देखो, ही सेड, उसने कहा, आई नीड टू डिसाइड इफ़ आई विल लेट यू लिव, अब मैंने फ़ैसला किया है कि अगर मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूंगा। डू यू नो व्हाट अ फाइल इज़, कि तुम्हें पता है कि फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल होता है जैसे हम नेल्स को फ़ाइल करते हैं कटिंग के बाद, फाइलर होता है हमारे पास नेल कटर में, वो छोटा सा, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्रिसल्स बने होते हैं, कर्व से बने होते हैं, जो हमारे नेल्स को रेगुलर और उनका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट कर देते हैं। तो इसी तरह उसने फाइलर पूछा, क्योंकि लोहे को या प्लास्टिक को ये काटने के लिए और बाद में उसका सरफेस स्मूथ करने के लिए भी ऐसे ही फाइलर्स यूज़ होते हैं। और उसे पूछता है कि डू यू नो व्हाट अ फाइल इज़, कि तुम्हें पता है कि फ़ाइल क्या है। वो कहता है येस सर, जी हाँ। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़, और तुम्हें पता है कि ग्रब क्या होता है। ग्रब कहते हैं खाने को। तो आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर, और हर सवाल के बाद वो मेरे ऊपर और ज़्यादा झुकता गया। दिस मेड मी फील हेल्पलेस, इससे मुझे अब बहुत बेबसी महसूस हो रही थी। आई वॉज नो डेंजर, आई वॉज इन डेंजर, कि मैं ख़तरे में हूँ। यू गेट मी अ फाइल, तुम मुझे एक रेती ला के दोगे। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने दोबारा मुझे झुकाया। एंड यू गेट मी ग्रब, वो मुझे खाना दोगे। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने दोबारा मुझे, यानी कि हर बात के ऊपर वो थोड़ा थोड़ा उसको झुकाता रहा, सिर्फ उसको खौफ ज़दा करने के लिए। यू ब्रिंग दैम बोथ टू मी, तुम ये दोनों चीज़ें मुझे ला के दोगे। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने दोबारा उसको झुकाया। ओह, और आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, या फिर कहता है मैं तुम्हारा जो दिल है और तुम्हारा जो जिगर है उसको बाहर निकाल दूँगा। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने दोबारा मुझे झुकाया। आई वॉज डेडली फ्राइटन, और मैं इस मरने की हद तक जो था मैं खौफज़दा हो गया था। एंड होप्ड, और उम्मीद करता था दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, और मुझे यही उम्मीद थी कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आई क्लंग टू हिम विद बोथ हैंड्स, और मैं दोनों हाथों से उसके साथ चिपक गया। ही टिप्ड मी बैकवर्ड एंड रोल्ड मी राउंड, उसने पीछे की तरफ मुझे जो था वो झंझोड़ा। डिप्ड में होता है झंझोड़ना, और दोबारा जो था उसने घुमाया मुझे राउंड, रोल्ड मी राउंड, और मुझे गोल गोल घुमाया। सो दैट द चर्च सीम टू जंप ओवर इट्स ओन वेदर कुक, और उसने मुझे इतना घुमाया कि जो था कि मुझे, जो एक चर्च के ऊपर आपने देखा होगा ऊपर वो जहाँ क्रॉस लगा होता है वहाँ पे एक मुर्गा भी बना होता है, वो उसको वो होता है जो विंड वेन स्टाइल में होता है, जिससे हमारा जो हवा का रुख का पता चलता है, तो वो हवा के साथ ना गोल गोल घूमता रहता है। तो वो कहता है कि देन सो दैट द चर्च सीम्ड टू जंप ओवर इट्स ओन वेदर कॉक, कि ऐसा लग रहा था कि मुझे अब ये नज़र आने लग गया है जो उसका वेदर कॉक है।
देन स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टॉमस्टोन, और तब उसने दोबारा मुझे टॉमस्टोन के ऊपर बिठा दिया। ही वेंट ऑन, वो चला गया। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अगले दिन ही सुबह सुबह, ब्रिंग दैट फाइल एंड ग्रब, जो था ये फ़ाइल और वो लेके आया। यू ब्रिंग द लॉट टू मी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, जैसा कि वो पुराना जो किला है उसके पास, जो कहता है, उसने उसको कह रहा है कि अगले जो है वो जाते जाते उसको कह रहा है कि यू ब्रिंग द लॉट टू मी, तो मेरे लिए बहुत कुछ लेके आओगे। एट दैट ओल्ड बैटरी कहते हैं किले को, ओवर देयर, उस ओल्ड किले के पास। अर्ली मॉर्निंग, जो खाना लेके आना और रेती लेके आना। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करोगे, एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं किसी से कहोगे। आई विल लेट यू लिव, तब मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँगा। इफ़ यू फेल, अगर तुम नाकाम रहे इस बात में, और से एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी, और मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहा, देन योर हार्ट एंड लिवर शैल बी टर्न आउट, और तुम्हारा जो था वो जो है वो दिल और जिगर है उसको मैं फाड़ के चीर के बाहर निकाल दूँगा। रोस्टेड, और उसको भून दूँगा, एंड ईटन, और खा जाऊँगा। नाउ आई एम नॉट अलोन, अब मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हेडिंग विद मी, और मेरे साथ अब एक पीछा जो आदमी है, जवान आदमी, वो भी पीछे छुप रहा है। इन कंपैरिजन विद मी आई एम एन एंजल, और उसके मुकाबले में मैं कहते हैं मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। कि वो अपना और उसका कंपैरिजन कर रहा है कि मैं अब अकेला, जो यतीम यहाँ पे अकेला था, छुप रहा था, यहाँ पे खड़ा उदास था, तो अब मैं अकेला नहीं हूँ, और मेरे साथ एक जवान आदमी भी, कि पिप की जो है वो बता रहा है, अपने ख्यालात का इजहार अपने दिल में कर रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो मैं यहाँ पे खड़ा था, अब एक जवान आदमी भी है। लेकिन अगर उसके साथ मैं अपने आप को कंपेयर करूँ तो आई एम एन एंजल, तो मैं एक फरिश्ता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी रीडिंग थी। इसको आपने बार बार वीडियो को चेक करना है। वन वर्ड मैंने आपको रीड आउट कर दिया है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे, और जो कि आपने नीट नोटबुक पे राइट करने हैं एज़ इट इज़, जैसे आप अपना क्लास वर्क काम करते थे। सो पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट, इसके वर्ड मीनिंग्स हैं बैटरी कहते हैं किले को, ब्लैक स्मिथ लोहार, चर्च यार्ड गिरजाघर का कब्रिस्तान, कॉन्विक्ट कहते हैं मुजरिम को, फाइल रगड़ने का आला रेती, ग्रब होता है खाने की चीज़ें, मार्श कहते हैं दलदल को, नेटल कहते हैं जड़ी बूटियाँ, नेटल्स जड़ी बूटी, ऑर्फन यतीम, रेवनसली होता है बड़े पैमाने पर, टॉमस्टोन कतबा, कपर पर लगाने वाला पत्थर, वेदरकॉक होता है हवा का रुख बताने वाला। आपको पता है कि चर्च के ऊपर जो हमारा ये चर्च का जो ऊपर कॉर्नर होता है एज का, जहाँ पे क्रॉस लगता है, स्लीव लगता है, वहाँ पे उन्होंने अक्सर ये लगाया होता है। अच्छा, वाइल्डरनेस कहते हैं वीराने को, क्लंग लिपट गया, सोक्ड भीगा हुआ। दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। आपको बच्चों ये अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखने हैं, और इसी तरह आगे हमारे डिक्टेशन वर्ड्स आगे हैं। डिक्टेशन वर्ड फर्स्ट इज़ कॉन्विक्ट, CONVICT, कॉन्विक्ट। नंबर 2 कंपेनियन, नंबर 3 रेवनसली, नंबर 4 सोक्ड, नंबर 5 टेरेबल, नंबर 6 वेदर, नंबर 7 नेटल्स। एंड नेक्स्ट आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज पिप्स फुल नेम, कि पिप का फुल नेम क्या था। उसका पूरा नाम था फिलिप पिरिप, लेकिन उसको जो है ना वो सारा पी मिला के तो वो पिपी बन गया, उसका निक नेम जो था। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ही लिव विद होम, कि वो कहाँ और किसके साथ रहता है। पिप लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, पिप एक छोटे से गांव में रहता था। ही लिव्ड विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, वो अपनी बहन और जो बहन का हस्बैंड बहनोई होता है उसके साथ वो रहता था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड पिप स्टार्ट टू क्राई इन द ग्रेवयार्ड वन डे, कि जो एक दिन था पिप जो था वो एक दिन कब्रिस्तान में रोना क्यों शुरू हो गया था। बिकॉज क्या था कि बिकॉज ही रियलाइज, उसको महसूस हुआ, ये एहसास हुआ दैट हिज पेरेंट्स हैड डाइड,
कभी कभी लाइफ में ऐसे मौका आता है जब हम अपनी हकीकत को अकेले बैठे तस्लीम करते हैं, कुछ परेशानी होती है तो हम फिर कुछ लोगों की कमी महसूस करते हैं। तो हो सकता है पिप के साथ भी ऐसा है। तो पिप कहता है कि बिकॉज ही रियलाइज़, क्योंकि उसने महसूस किया था कि दैट हिज पेरेंट्स एंड डैड, कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं, तो मे भी इस वजह से वो उदास हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द कॉन्विक्ट टेल पिप टू गेट फॉर हिम, कि जो कॉन्विक्ट मुजरिम है उसने पिप को क्या बताया कि उसके लिए क्या लेके आए। तो आंसर है ही आस्क्ड पिप टू गेट अ फाइल, उसने पिप से कहा कि वो एक रेती लेके आए एंड सम फूड फॉर हिम, और उसके लिए कुछ खाना लेके आए। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर एंड होम डिड द कॉन्विक्ट वांट टू मीट हिम अगेन, कि वो जो मुजरिम था वो उससे कहाँ और कब अगेन दोबारा उसने मिलने को कहा था, कहाँ मिलना चाहता था। आंसर है ही वांटेड टू मीट हिम एट बैटरी, बैटरी कहते हैं किले को, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। ही वांटेड टू मीट हिम कहाँ था, उससे मिलना चाहता था अगले ही सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग एट बैटरी, किले के पास। उसने उसको किले के पास बुलाया था ना, कि किले के पास जो था वो मेरा खाना और वो रेती लेके आना, तो उसने उसको किले के पास बुलाया था। सो स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और वर्ड मीनिंग्स हैं, डिक्टेशन वर्ड्स हैं, ये तीनों चीज़ें आपकी नीट नोटबुक पे आनी चाहिए। ये आपके समर पैक पे भी आएंगी और आपकी नीट नोटबुक पे भी आएंगी। समर पैक पे अगर आपके प्लेस बनी हुई है लिखने की तो आप वहाँ ज़रूर लिखें। अगर आपकी प्लेस नहीं बनाई, मेंशन नहीं की हुई, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, क्योंकि बड़ी क्लासेस में हमने जो समर पैक है वो एक क्वेश्चनेयर की तरह बनाया है। तो मे बी ग्रेड 4 में भी ऐसा ही हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर ना हुई तो आप एक दफ़ा मेरे से पूछ लीजिएगा, तो आप उसके बाद फिर अपनी जो है नीट नोटबुक रेडी करें। और नीट नोटबुक पे अगर स्पेस इतना नहीं है कि अगर आप जो सेकंड टर्म के सारे यूनिट्स आपके आ जाएं, तो काइंडली स्कूल से अपनी न्यू नोटबुक परचेज़ करें और उसमें आप जो है 2 सेक्शन बनाएं। फर्स्ट पे फ्रंट पे आपका इंग्लिश ए का मटेरियल आ जाएगा और सेकंड वाले पे आपका इंग्लिश बी का मटेरियल आ जाएगा। इस तरह डिवीज़न ज़रूर करके, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो चीज़ें ढूंढने में आसानी हो। तो ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो